कभी आपने अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीदने की कोशिश की हो, जैसे कि चश्मा खरीदा हो, मोबाइल खरीदने की कोशिश की हो, या फिर अपने कुछ घरेलू सामान जैसे कि जूते खरीदने की कोशिश की हो, कपड़े खरीदने की कोशिश की हो, तो आपने नोटिस किया है, आपने खरीदा हो चाहे नहीं खरीदा हो, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाएं या किसी भी वेबसाइट्स पर जाएं, वो प्रोडक्ट आपके सजेशंस में आएगा, परचेज सजेशंस में आएगा, उसके एडवर्टीजमेंट्स में आएगा आपके पास। आखिर गूगल को या और भी वेबसाइट्स को कैसे पता चला कि आप क्या लेना चाहते हैं? ये डेटा किसने दिया गूगल को? ये डेटा किसी और ने नहीं, खुद आपने दिया। और इस डेटा को एनालिसिस करके एआई के थ्रू और भी कई एनालिस्ट के थ्रू आपको ही सजेस्ट किया जाता है। तो ये है एक डेटा एनालिस्ट का काम, और आज मैं बात करने वाला हूं डेटा एनालिस्ट के बारे में। संभव लाइव के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा डेटा एनालिस्ट के बारे में। आखिर ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है कि डेटा एनालिस्ट किसे कहते हैं, डेटा क्या होता है। हम जब भी कभी कोई परचेजिंग करते हैं, कहीं कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हैं, कोई जानकारी साझा करते हैं, तो हम खुद ब खुद एक डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये माना जाता है कि एक व्यक्ति औसतन 1.7 MB डेटा जनरेट कर रहा होता है, और ये डेली बेसिस पे है। तकरीबन 2.5 बिलियन लोग, 250 करोड़ लोग एक दिन में डेटा अपलोड करते हैं। और ये जो डेटा का संसार है, ये समुद्र से भी काफ़ी बड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डेटा आज का ऑयल है। डेटा इज द न्यू ऑयल। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा, वो उतना ज़्यादा अमीर। यही कारण है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के पास सबसे ज़्यादा दौलत है। इतना ज़्यादा दौलत है कि वो छोटे मोटे देश भी खरीद सकते हैं। तो ये हुई डेटा। अब इस डेटा का इस्तेमाल कैसे है? कैसे ये आज के डेट में जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, ये क्यों कहा जाता है? और डेटा की चोरी क्यों की जाती है, ये सब भी मैं आज बताऊंगा आपको। डेटा किसी भी बिजनेस को एक ट्रेंड देता है, एक कस्टमर बेस तैयार करने में सहूलियत देता है, उनके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में सहयोग करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गूगल पे या फिर किसी वेबसाइट पे ये सर्च कर रहा है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदें, किस तरह का कैमरा उसको चाहिए, किस तरह के प्राइस रेंज में उसको चाहिए। तो ये वो डेटा वो सप्लाई कर रहा होता है जाने अनजाने उस कंपनी के वेबसाइट्स पे, और कंपनी उस डेटा को एनालाइज करके ये निकालती है कि आने वाले टाइम में लोग क्या ज़्यादा चाहते हैं। उनको मोबाइल में कैमरा ज़्यादा अच्छा चाहिए, या फिर वो मोबाइल की कीमत अच्छी चाहते हैं, कम कीमत चाहते हैं। तो इसके आधार पर कंपनियां रिसर्च करती हैं और उस डेटा के आधार पर अपने नए प्रोडक्ट की तैयारी करते हैं। तो ये जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, ये काफ़ी रॉ होता है और बहुत ही वास्ट होता है, और इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट के आधार पर कंपनियां अपनी स्ट्रैटेजी, डिसीजंस, डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन तैयार करती हैं। और इस तरीके से इस डेटा का इस्तेमाल होता है। इस डेटा को रिसर्च करने वाला, इस डेटा को कंपाइल करने वाले को डेटा एनालिस्ट कहा जाता है। अब सवाल ये है कि डेटा एनालिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, और कौन बन सकते हैं, और क्या फ़ायदा है डेटा एनालिस्ट बनने का? आपको मैं बताऊं कि इस वक्त खुद हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख से ऊपर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि खाली हैं, और कैंडिडेट नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है जो कि डेटा को एनालाइज कर सकें। इसलिए गूगल ने एक सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है जो कि आप करके डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एक डेटा एनालिस्ट की। सबसे पहले तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड और रिक्वायरमेंट के बारे में समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी मोबाइल कंपनी के लिए डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि मोबाइल कंपनी को स्पेसिफिक किस तरह के डेटा की ज़रूरत है, और उसी तरह के डेटा को लेकर के उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स में बताया कि अगर कैमरा अच्छा चाहिए किसी कस्टमर को, या फिर मोबाइल में उसको नया सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल वो कर रहा है, किसके लिए ज़्यादा मोबाइल का वो इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में बहुत लोग मोबाइल का इस्तेमाल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए करते हैं, तो ऐसे में एक अच्छे कैमरा की ज़रूरत पड़ती है मोबाइल के अंदर में। तो कैमरा के अंदर में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो लेंसेज लगते हैं, उन लेंसेज की
क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, उसके आधार पर मोबाइल कंपनियां अपने डेटा को एनालिसिस करती हैं और उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर एनालिस्ट को अपने डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। दूसरा, माइनिंग डेटा एनालाइज करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि डेटा को माइन करना, मींस डेटा को इकट्ठा करना और डेटा को इकट्ठा करने के बाद उनको अरेंज करना, सही सीक्वेंस में अरेंज करना, और इस प्रोसेस को माइनिंग ऑफ डेटा कहते हैं। तीसरा, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक डेटा एनालिस्ट की, वो है क्लीनिंग ऑफ डेटा और प्यूरिफाइंग ऑफ डेटा। मींस कई सारे ऐसे डेटा होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, आधे अधूरे होते हैं, उस डेटा को हटाना होता है और जो कंप्लीट डेटा है उसको एक साथ करना होता है। इस काम को क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग ऑफ डेटा कहते हैं। चौथा, डेटा एनालाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहीं से शुरू होता है। जब डेटा प्यूरिफाई हो जाता है, डेटा कॉन्साइज हो जाता है, तो फिर इसके बाद उसकी एनालिसिस का काम शुरू होता है, और ये होता है ज़्यादातर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर और एसक्यूएल के ऊपर। तो यहाँ से डेटा को एनालाइज करना शुरू किया जाता है। डेटा एनालिसिस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस डेटा को चार्ट्स में कन्वर्ट करना। जो पैटर्न, कोरिलेशन और ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो कि यूज़र के हिस्ट्री से उन्हें मिलते हैं डेटा एनालिसिस के बाद, उसे एक पैटर्न के तरीके से उसको एनालाइज करना और एनालिसिस के बाद उसको एक ऐसे लैंग्वेज में डेवलप करना जो कि लोग आसानी से समझ सकें, कंपनियां उस पैटर्न को समझ सकें और उसके आधार पर अपने आने वाले प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें या फिर प्रोडक्ट को सेल कर सकें। जो आखिरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी देखना होता है। डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज करना है, डेटा कहाँ से आएगा और डेटाबेस को किस तरीके से आगे लेकर के चलना है, ये भी एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो ये हुआ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बारी आती है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको किन किन सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिल्कुल, एक्सेल बेहद ज़रूरी है। एक्सेल के एडवांस वर्जन को आपको सीखना बेहद ज़रूरी है और ये कोई बहुत टफ नहीं है। 1 से 1.5 महीने के कोर्स में आप किसी भी वेबसाइट से एक्सेल सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, edx.com पर फ्री में एक कोर्स अवेलेबल है जो कि IBM प्रोवाइड करता है कोर्सा के साथ मिलकर के। इसके बाद सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल आप खान एकेडमी पर सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जहां आप सीख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोर्स अवेलेबल हैं जहां से आप एसक्यूएल सीख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लैंग्वेजेस भी सीखना ज़रूरी है, लाइक पाइथन और आर। पाइथन सीखने के लिए आप cognitivity.ai पर जाकर के सीख सकते हैं। यहाँ पर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो पाइथन कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको देता चलूँगा। पाइथन के अलावा SAS एडवांस डेटा एनालिस्ट बनने के लिए SAS का सॉफ्टवेयर सीखना बेहद ज़रूरी है, जिसे आप ग्रेट लर्निंग पर सीख सकते हैं और इसके कोर्स भी अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्स लगभग फ्री हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा एनालिसिस के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, और ये प्रोवाइड करता है आपका गूगल। ये कोर्स है गूगल एनालिस्ट डेटा सर्टिफिकेट एंड लर्निंग, जिसे आप सीख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको $300 पे करने होंगे, लेकिन घबराइए मत। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो जस्ट इसके लिंक के नीचे ही एक लिंक होगा जहां कि आप फाइनेंशियल ऐड पा सकते हैं। फाइनेंशियल ऐड अवेलेबल है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें एक फॉर्म होता है, इसको आप फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद आप अपनी परेशानी वहाँ बताइए कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस कोर्स को कर सकूँ। तो 90% स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं और ये कोर्स बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो भाई, काम की बात यह है कि आपके अंदर में वो जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। गूगल ये मौका आपको देता है, और गूगल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर के डेटा एनालिसिस का कोर्स सीख सकते हैं और आपको यकीन नहीं होगा, लाख से 1.5 लाख रुपए महीने तक आप कमा सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात मैं कर लूं, जो कि शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका 10th और 12th किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, डेटा एनालिस्ट का कोर्स करके आप जॉब पा सकते हैं।
ऐसी ही काम की बात देखने के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आने वाले समय में आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अभी तक अगर आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो मेरे और भी कई वीडियोस को जाकर के देखेंगे। काम की बात में आज बस इतना ही।